डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा है और फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे लोग ज्वाइनिंग लेटर तक ले लिए हैं। दिव्यांग कैटेगरी और फ्रीडम फाइटर का जो रिजल्ट नहीं दिया गया उसका रिजल्ट दिया जाए कि आप जितना नियोजित शिक्षक अगर इस बहाली में आते हैं तो उतना सीट तो खाली हो जाएगा, तो क्यों नहीं आप इस बहाली में उतना सीट को भर रहे हैं। और अगर सरकार ने न्याय नहीं किया तो बिहार के हर जिले में आंदोलन होगा। युवा अपनी मांग को रख रहे हैं तो वो उनकी मांगों को आप सुनिए। आप लाठी मार के भगा रहे हैं, ये लाठी तंत्र नहीं ना है, लोकतंत्र है। बिल्कुल। नमस्कार। बीपीएससी शिक्षक भर्ती अभी सुर्खियां बटोर रही है। सुर्खियां इसलिए नहीं बटोर रही है कि बहुत अच्छा एग्जाम गया है, काफ़ी अभ्यर्थी परेशान है, इस बात के लिए सुर्खियां बटोर रही है। अभी हमारे साथ पिछले दिन आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफ़ी पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको परेशान किया गया, इनको धक्का मुक्की का वीडियो भी सामने आया था। क्या हो गया था उस दिन अचानक से आप अभ्यर्थियों के लिए आवाज़ उठाते और आज फिर से दोबारा आपको धक्का मुक्की का सामना करना पड़ता है? देखिए, अभ्यर्थियों के हित में जो आवाज़ उठा रहे हैं, छात्र युवाओं के हित में जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, उसी का इनाम सरकार और पुलिस दे रही है कि इसको टॉर्चर करो, इसको रास्ते से हटाओ, जलील करो, इसके साथ दुर्व्यवहार करो ताकि आगे से ये ना बोले कुछ। लेकिन ये संभव ही नहीं है। सरकार को, पुलिस को जितना हमारे खिलाफ काम करना, हमारे ऊपर कार्रवाई करना है करे, हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपनी जगह सही है, सच्चाई के रास्ते पे लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। हम चुप रहने वाले नहीं है। जहाँ भी गलत होगा वहाँ विरोध करेंगे। हाँ, सरकार जहाँ अच्छा काम करेगी, कोई भर्ती आयोग जहाँ अच्छा काम करेगा, हम तारीफ भी करेंगे। जैसे बीपीएससी परीक्षा का हमने तारीफ किया, आगे भी अगर अच्छा काम जहाँ होगा हम तारीफ करेंगे। जहाँ गलत होगा, युवाओं के साथ अन्याय होगा, भ्रष्टाचार होगा, तो उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। अच्छा, बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जब से रिजल्ट आया है काफ़ी अभ्यर्थी परेशान हैं, क्योंकि कुछ बहुत सारे मुद्दे, एक मुद्दे नहीं अनेकों मुद्दे हैं। तो आप किन किन मुद्दों को लेकर के उनके पास आप मतलब अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहला तो यही था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा है और फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे लोग ज्वाइनिंग लेटर तक ले लिए हैं। STET पास नहीं है, उनको भी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। तो फर्जीवाड़ा ना हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से जाँच करें। और जो लोग फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल हो गए हैं, जितना बहाल हो गया, नियुक्ति दे दी है, उनको प्रशिक्षण में भेज दिए, सबका जांच कीजिए। जो भी फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल है उन सबको बाहर कीजिए। और उसके बाद जो सीट खाली रहता है उसके लिए द्वितीय लिस्ट निकालिए ताकि सीटें भर जाए। अगर योग्यता रखते हैं अभ्यर्थी तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए। विज्ञापन की शर्तों का पालन करते हैं, उसके अनुसार उनका मार्क्स है तो ज़रूर उनको नौकरी मिलनी चाहिए, सीटें खाली न रही। ये हमारा मुद्दा था। कट ऑफ जारी हो, सबका मार्क्स जारी हो। दिव्यांग कैटेगरी और फ्रीडम फाइटर का जो रिजल्ट नहीं दिया गया उसका रिजल्ट दिया जाए। ये सारे मुद्दे थे। कट ऑफ कल जारी हो गया है। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से कल आप मिले थे, तो क्या बातचीत हुई थी? किस मुद्दे पर बातचीत? इन सभी मुद्दों पे बात हुई। नियोजित शिक्षकों का जो इसमें रिजल्ट हुआ है, तो जितने नियोजित शिक्षक यहाँ ज्वाइन करेंगे उतना तो वो सीट छोड़ेंगे अपना, तो फिर तो वो सीट खाली रह जाएगा। यानी जितना नौकरी में आएंगे उतना नौकरी छोड़ेंगे, तो फिर तो यही होगा बेरोजगार को बेरोजगार बनाकर रखने वाली बात। तो इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप जितना नियोजित शिक्षक अगर इस बहाली में आते हैं तो उतना सीट तो खाली हो जाएगा, तो क्यों नहीं आप इस बहाली में उतना सीट को भर रहे हैं? नए अभ्यर्थियों से भरिए। अच्छा, बहुत सारा मुद्दा है, चूँकि हमें लगातार कॉल आ रहा है, लोग इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोगों का मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें एक महिला, एक लड़की है जिसको 72 नंबर आया है, उसके बावजूद उनका चयन नहीं हुआ और उसी कैटेगरी में वो सारा कुछ वही था, सेम था, और किसी और का 58 मार्क्स पे हो जा रहा है। मतलब 14 मार्क्स का फ़र्क हो रहा है और एक का हो रहा है, एक का नहीं हो रहा है। देखिए, ये हो सकता है वो लैंग्वेज पेपर में फेल हो या कोई और कारण हो, उनका सिग्नेचर छूट गया हो या फिर OMR सीट में कुछ गड़बड़ी होती, तो ऐसे हम नहीं बोल सकते बिना देखे। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने कह दिया तो उस आधार पे हम नहीं बोल सकते जब तक हम उसको देख ना ले, स्टडी ना कर ले। अगर ऐसी कोई बात है तो उनको ईमेल करना चाहिए बीपीएससी को। तो सब लोग बोले, लगातार हम लोग कर रहे, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। रिप्लाई नहीं आ रहा है तो ये तो दुख की बात है। तो जाके बीपीएससी ऑफिस जाकर भी संपर्क करें। किस कारण से रिजल्ट नहीं पहुँचा ये जानना जरूरी है, या RTI लगा दें कि किस कारण से उनका रिजल्ट नहीं हुआ। जब कट ऑफ से ज़्यादा है तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं है, तो बड़े आश्चर्य की बात है। EWS एक मुद्दा हो रहा है, एक अहम मुद्दा पे बातचीत करेंगे। EWS जो 5% पहले रिलैक्सेशन की मांग कर रहे थे कि 5% का उनको रिजर्वेशन नहीं रिलैक्सेशन चाहिए था, लेकिन नोटिस था एक बार, मतलब वहाँ पे आयोग का ही एक नोटिस था कि 5% आरक्षित सीट किया जाएगा EWS का। लेकिन उसके बाद लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और कल उन पर लाठी भी चार्ज हो गई है सचिवालय के सामने। इस पर क्या कहेंगे? ये सीटेट का मामला है। सीटेट में 5% छूट देने की बात है। तो सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से इस पे फैसला लिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं लिया गया अभी तक। इन लोग तो बहुत दिन से मांग कर रहे हैं, 5% छूट का देना चाहिए था। मान लीजिए अगर कल लाठी चार्ज भी हो गया है, कल उन लोगों को सचिवालय के सामने 2 लोग हुआ है ना, शाम के समय हुआ। ये बड़े दुख की बात है कि युवा अपनी मांग को रख रहे हैं, तो वो उनकी मांगों को आप सुनिए। आप लाठी मार के भगा रहे हैं,
ये लाठी तंत्र नहीं ना है, लोकतंत्र है। बिल्कुल। ये लोकतंत्र, इसको लाठी तंत्र मत बनाइए। सरकार को हम आगाह कर रहे हैं, ये बिहार की धरती है, छात्र युवाओं की धरती है। और जब छात्र आंदोलन बिहार में हुआ है तो याद कर लीजिए कि परिवर्तन बिहार में ही नहीं देश में भी हुआ है, तो इस चीज़ को ना भूले। और अभी जो पिछले 30 साल से बिहार में सरकार चल रही है वो छात्र आंदोलन की उपज वाले ही सरकार चला रहे हैं। तो इस बात को क्यों ये लोग बार बार भूल जा रहे हैं? छात्र आंदोलन को कमज़ोर मत समझे और छात्र आंदोलन को ये लोग हल्के में ना ले, युवाओं के साथ न्याय करें। हम सलाह दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि छात्रों के साथ न्याय कीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि ये आक्रोश एक दिन ज्वालामुखी का रूप ले ले कि संभालना मुश्किल हो जाए। अच्छा, विकलांग लोग जो बहुत विकलांग लोग हैं वो लोग भी अभी बीपीएससी गेट के बाहर खड़े थे, उन लोगों को भी वहाँ से भगा दिया गया था, तो अभी बाहर दूर खड़े होकर के मीडिया कर्मी उनका बाइट ले रहे थे। तो सर, विकलांग लोगों को भी परेशान है, जो जनरल हैं वो भी परेशान है, जो एससी हैं वो भी परेशान है, जो एसटी हैं परेशान है, ओबीसी ईबीसी सब परेशान है। तो रिजल्ट किनका आया है? देखिए, ये तो रिजल्ट में जिस तरह की त्रुटियां हैं उसको तो एक से एक बातें सामने आ रही है। तो ये तो पूरा रिजल्ट को जो है एक बार जांच हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। हम तो ये मांग करें कि पूरे रिजल्ट को ही एक बार जांच कर लिया जाए। जो मेरिट से आए हैं उनका तो स्वागत है, उनको हम बधाई देते हैं और साथ ही उम्मीद करते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वो अपने स्तर से पूरा प्रयास करें स्कूल में जाकर। लेकिन जो फर्जी करके आ गए हैं या बीपीएससी के द्वारा किसी तरह से गलती से रिजल्ट आ गया है, चाहे वो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, जो भी रहा हो, क्योंकि हड़बड़ी में रिजल्ट दिया गया ये सबको पता है। हम पहले से कह रहे थे, तो बहुत लोग बोल रहे थे कि देरी क्यों हो रहा है रिजल्ट में। बहुत लोग मतलब अपना ये चेहरा चमकाने के लिए कि रिजल्ट में देरी हो रही है, पार्टी पॉलिटिक्स वाला बात कर रहे थे। हम पहले से कहते आ रहे हैं कि रिजल्ट 1 महीना बाद आए, लेकिन रिजल्ट सही से आना चाहिए था। हम पहले से ये बात करते थे कि हड़बड़ी में आया रिजल्ट, गड़बड़ी हो गया। अच्छा, आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग किसकी गलतियाँ हैं यहाँ पे? बीपीएससी की गलती है या शिक्षा विभाग की गलती है? देखिए, सबसे बड़ी गलती तो शिक्षा विभाग की है, बिहार सरकार की है कि इन्होंने जब बीपीएससी को दिया विज्ञापन निकालने के लिए कि इतना सीट पे आप हमको बहाली करके दीजिए, तो उनको समय देना चाहिए कि वो अपने अनुसार से बहाली करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे। लेकिन हड़बड़ी की गई कि नहीं, आपको इतना तारीख को रिजल्ट देना है। और बीपीएससी के रिजल्ट के आने से पहले आपने काउंसलिंग का डेट घोषित कर दिया, मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटेंगे ये भी शेड्यूल जारी कर दिया। तो ये कौन सा तरीका होता है? रिजल्ट पूरा क्लियर हुआ नहीं, उससे पहले नियुक्ति पत्र बांटने की भी तैयारी हो चुकी है। कैंप लगना शुरू हो गया, स्टेज बनना शुरू हो गया। मतलब ये कौन गांव में नाच पार्टी चल रहा है क्या? जो दशहरा मेला में गांव में नाच आता है नेपाल से कहाँ से, तो स्टेज बनता है, वो स्टेज बन रहा है। ये बिहार के युवाओं के भविष्य का सवाल है, बिहार के बच्चों के भविष्य का सवाल है, बिहार के भविष्य का सवाल है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था का सवाल है। और इस तरह से नौटंकी कर रहे हैं आप। नियुक्ति पत्र, अरे भाई 10 दिन बाद भी आप नियुक्ति पत्र बांट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। पिछले साल तो 3 महीना से नौकरी कर रहा है वैसे लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। तो इसमें क्यों इतनी हड़बड़ी कर रहे हैं? नियुक्ति पत्र बांटने में आप 10 या 15 या 20 नवंबर को भी नियुक्ति पत्र बांट सकते थे, कोई हड़बड़ी नहीं थी, सब लोग स्वागत करते। लेकिन इस तरह से किया गया है कि कहावत नहीं है, हड़बड़ के व्याकरण पट्टी में सेनुर, वही हो रहा है। छात्र नेता दिलीप कुमार की आगे की क्या रणनीति होने वाली है? आगे हमारी रणनीति बिहार के युवाओं को एकजुट करने की है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, युवाओं से भी अपील कर रहे हैं, छात्रों से भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए। जब आपके लिए हम लड़ रहे हैं, अपना अपमान से झेल रहे हैं, जेल जा रहे हैं, तो आपको भी हमारा साथ देना होगा। हम धन्यवाद देते हैं बिहार के छात्रों को। कल बहुत फ़ोन आया हमारे पास कि हम आ रहे हैं पटना, आप पे कैसे हाथ उठा दिया। लेकिन हमने सबको मना कर दिया कि नहीं, आप मत आइए, हम अपना अपमान झेल लेंगे, लेकिन आपको न्याय मिलना चाहिए। हम इसके लिए प्रयासरत हैं और अभी बिहार के युवाओं को हम हर जिला में जाकर एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और अगर सरकार ने न्याय नहीं किया तो बिहार के हर जिले में आंदोलन होगा, पटना में भी आंदोलन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार थे, जो कि कल इनके साथ प्रशासन के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, उसके बाद फिर से मीडिया के सामने इन्होंने आकर के अपनी बातों को रखा है और लगातार शुरुआत से ही अभ्यर्थियों के लिए खड़े रहे हैं और छात्र एवं छात्राओं के लिए, छात्र शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लगातार आवाज़ बन करके खड़े रहे हैं। आज फिर से इन्होंने जिस तरह से इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसके बाद लगातार अभ्यर्थी इनके समर्थन में बोल रहे हैं और एक बार फिर से इन्होंने आगाज़ कर दिया है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन फिर से बिहार में होने वाला है। बाकी बात नहीं रहेगा, इस तरह के अपडेट के साथ आता रहूँगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज, पब्लिक रोल पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।